क्या हाल चाल है? बड़े हाल चाल। ये कौन है भाई? आदर्श गुड इवनिंग कर रहे हैं। एंड सैम, मुझे लगा आप हम लोगों को भूल गए। ओके, ऐसी बात नहीं। होमवर्क कर लिया की बात? प्रयास किया है ना? प्रयास वो इम्पोर्टेंट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कहां से करना है? शुरुआत में 1 2 3 तुमने कर लिए थे शायद। कहां से करना है बता दो। 7 से करना है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सेवन देखिए, प्रयास करेंगे तो सही होंगे। अब देखिए, 8th आपने जैसे बनाया है वो ठीक है, बट मैं थोड़ा प्रयास करता हूं कि चीजें प्लेनर दिखें। जैसे 8th वाले को मैं थोड़ा सा ऐसा कर लूंगा। यही था या नहीं बताओ? हाँ या ना? यहां पर मेरे भाई ये p ऑर्बिटल, यहां ये p ऑर्बिटल, यहां ये p ऑर्बिटल। एग्री करते हो या नहीं? ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। सही बात है। तो ये लीजिए, आपने जो बनाया वो गलत नहीं है, वो भी सही है, ये ज्यादा सुंदर है। हाँ है ना? तो 9 तो ऐसा ही जिग जैग ही बना लो। 1 2 3 4, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये भी टच करेगा। सही बात है यार। अगला क्या? बेंजीन। ये तो हो गया था शायद। अगला है एनिलीन। क्या बेंजीन में एक एक्स्ट्रा पी आ जाएगा या नहीं? आई मीन नाइट्रोजन का एक एक्स्ट्रा टच करने लगेगा। ये एन, ये एच, ये एच। देखो मगर बोर्ड पर ये एक लोन पेयर एक्स्ट्रा टच करेगा, करेगा या नहीं? ये इधर, ये इधर कर लोगे, नीचे से भी टच करेगा। अगला क्या है? ये हो गया था शायद। 12 हो गया था ना? 13 भी हो गया था। 14 कर लिया था कि नहीं? ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था या नहीं? ये बनाया था पक्का? चलो फिर बना देता हूं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग ध्यान से देखो। इसका लोन पेयर sp2 में था, इसका p में था, एंड ये p ऑर्बिटल आपके इन्हें टच करा दी। क्या मैंने ऐसा टर्म बोला था? लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड एंड, मेरे इसे सारे से तुम्हें लगा लगता है घूम रहे होंगे। डिस्पर्स हो चुके हैं। अगला क्या है? ऑक्सीजन वाला तो बना दिया था मैंने। 2 पी आ रहे थे, दोनों टच कर रहे थे। 16th कर लिया क्या ना? क्लास में हो गया था। तो 16th में ऐसा है ना, देखो मगर बोर्ड पर ये एक लोन पेयर इधर, एक पी में। हाँ या ना? बताओ, ये सारे टच कर लेंगे। ओके, सेम विथ 17th। ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा? सल्फर। उस पर भी 2 लोन पेयर होते हैं, सेम काम करेंगे। CF3 प्लस किया था अपन ने। CF3 प्लस कर लिया था या नहीं? बना लिया था ऑर्बिटल डायग्राम। CCl3 माइनस बना लिया ना मेरे भाई? CF3 माइनस में कोई p ऑर्बिटल है ही नहीं, कोई p ऑर्बिटल नहीं। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये यही रहेगा। इसमें कोई रेजोनेंस, आई मीन कोई ओवरलैपिंग नहीं है। भाई 20 सही बताया बेटा, 20 तक ये वेरी गुड। ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख गए आप। पेज पलटो इधर, इधर। क्या रेजोनेंस में हम सारी पॉइंट लिख चुके हैं कि रेजोनेंस की डेफिनेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सब लिख चुके हैं? सारे बोलो।
करेंगे बहुत ही बेहतरीन चीज। सीखने के लिए तैयार? दो टॉपिक खत्म करेंगे हम। ये जो वेरियस जो इंफॉर्मर्स होते हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था? रेजोनेटिंग। आज हम ये सीखेंगे इन्हें कैसे बनाया जाए, इन्हें ड्रॉ कैसे किया जाए। ठीक है, 2 4 5 मिनट ध्यान देना है, उसके बाद सब कुछ आपका हो जाएगा। तैयार हैं आप? चलिए, तो यहां देखें, रूल्स फॉर, थोड़ा सा यार एक कदम पीछे से चलते हैं। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ध्यान से देखें। पढ़ा चुके हैं क्या? ये हेडिंग पढ़ी है आपकी कॉपी में? पढ़ी है? ये हेडिंग आपकी कॉपी में पढ़ी है? झूठ क्यों बोलते हुए? कंडीशन फॉर रेजोनेंस, क्या आप ये समझ चुके हैं कि कंपाउंड मस्ट हैव, आ जाओ तो लफड़ा कब चालू हुआ था? जब 2 पी टच कर रहे थे तब लफड़ा नहीं चालू हुआ, जब तीसरा वाला आ गया। हाँ या ना? वाले याद करो प्रॉब्लम कब आई थी? जब थर्ड वन, हाँ या ना? तीसरा वाला पी आया था और उसने ओवरलैपिंग करनी चालू कर दी थी। कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 3, सही है, ये थोड़ा शॉर्टकट वे में, 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम। सही बात है, अगल बगल के एटम्स पर होना चाहिए। एटम्स फॉर आयंस, ध्यान से सुनिए, एंड पोलर कंपाउंड्स 2 पैरेलल पी ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड। ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनिएगा। अब इसी चीज को बुक में देखेंगे तो बुक वाले कैसे लिखते हैं। साइक्लिक होना चाहिए, मैं ऐसा एरोमेटिक में चला गया, हटाओ। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब जानते हो? सब कुछ प्लेन में। अच्छा, सब प्लेन में होगा तो तभी पी ऐसे होंगे परपेंडिकुलर, और तभी पी क्या होंगे? पैरेलल, तभी पी टच करेंगे। अगर आधा मॉलिक्यूल ऐसा और आधा ऐसा हो गया तो इसका पी तो ऐसा रहेगा, इसका पी ऐसा हो जाएगा। जबकि ओवरलैपिंग कब होगी? जब वो क्या होंगे? पैरेलल। और पैरेलल तभी होंगे जब मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर। ये बुकिश लाइन है, मस्ट बी प्लेनर। सेकेंड पॉइंट, मस्ट बी कंजुगेटेड। मस्ट बी कंजुगेटेड मेरे भाई, कंजुगेटेड का मतलब ही यहां मैंने लिख दिया 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल। सही है या नहीं? कंजुगेशन का मतलब कुछ ऐसा, सिंगल डबल सिंगल डबल। मैं यहां लिख देता हूं वेरियस टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, डबल का डबल से कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल। सही है या नहीं? और देखिए, डबल का लोन पेयर से कंजुगेशन, दिख रहा है आप सबको? हाँ या ना? और देखो, डबल का चार्ज से कंजुगेशन, डबल का माइनस चार्ज से कंजुगेशन, डबल का रेडिकल से कंजुगेशन। ऐसे क्या देख रहे हो यार? हाँ या ना? कर लोगे? अभी और भी है, लोन पेयर का चार्ज से कंजुगेशन। ऐसे क्या देख रहे हो? इन सबका ऑर्बिटल डायग्राम बना है आपकी कॉपी में। बताइए, क्या यहां पी ऑर्बिटल, यहां पी, यहां पी, ये सिंगल दिख रही है या नहीं है? पार्शियल डबल कैरेक्टर है, सब में है या नहीं? बताइए, ये वाली बॉन्ड सब में दिख सिंगल रही है? सिंगल से मजबूत बोले तो पार्शियल डबल। मानते हो या नहीं? हाँ या ना? गुड। तो इतने अलग अलग वैरायटीज में आपको क्या मिल सकता है बताइए? रेजोनेंस। वेरी गुड। अब आपने ऐसा बोला है तो कोई लास्ट वाला बता दो, यहां कौन से केस का रेजोनेंस था? पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, यहां लिख देता हूं मैं, सल्फर एंड ये माइनस। ये ऑर्बिटल भरा है या खाली? बगल में क्या ढूंढेगा? सल्फर में क्या खाली होता है? मैं बोलना चाहिए पी पाई डी पाई। हाँ या ना? है ना रेजोनेंस इसमें भी? तो दीज आर द वैरायटी ऑफ रेजोनेंस जो तुम्हें मिल सकता है। चले, अब हमारा जो मुद्दा है वो कंजुगेशन से ही रिलेटेड है। नोट में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, नोट में कुछ बताना चाहता हूं।
There are two type of conjugated systems. There are two type of, बोलो ना, कंजुगेटेड सिस्टम. दो टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम है. ये नाम तुम कई जगह सुनोगे, कई बार सुनोगे, बार बार सुनोगे. आइए मैं आपको बताता हूं क्या है. एक है एक्सटेंडेड, बोलो मुंह से, एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम, और एक है क्रॉस्ड कंजुगेटेड सिस्टम. चलिए आइए एक बात बताइए. देखें आप लोग को थ्योरी जैसे बताई थी वैसे क्लियर है या नहीं. लुक एट सेकंड. देख लिया? ऑक्सीजन खुश है या नहीं? क्यों खुश है? उसके ऊपर लोन पेयर डेंसिटी अभी कम है और उसने ठिकाने लगा दी है. हाँ या ना? वो हैप्पी है या नहीं? अच्छा, बहुत सुंदर आपने आंसर दिया. आप बताना जरा, ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में ज्यादा हैप्पी ऑक्सीजन कौन सा है? वो वाला है या नहीं? क्यों है? उसने ज्यादा ठिकाने लगाया है, अपने ऊपर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा फैलाया है. हाँ या ना? आपका जवाब लाजवाब है, बिल्कुल सही है. इसी प्रकार बताइए, अगर सुनना, मैं अभी थोड़ी देर बाद जहां काम की चीज आएगी वहीं यही नहीं करोगे जो अभी बोल रहे हो. अभी जो बोल रहे हो ना यही नहीं करोगे. लुक एट नाइट्रोजन. क्या ये नाइट्रोजन हैप्पी है या नहीं? बोलो बोलो. ना हैप्पी? ये बताओ, और हुआ या कम हो गया? और हुआ या कम हो गया? क्लियर है? क्यों कम हुआ? बोलो. ये उसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्पर्श करा दिया और जैसे जैसे डबल बढ़ती गई उसका लोन पेयर और ज्यादा. हम सही बोल रहे, 100%. आइए अब मैं कुछ पूछूं आपसे. मैं कुछ बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? एन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएं, आया ना? तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन भेजे. जब इसने इलेक्ट्रॉन भेजे होंगे तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन आया होगा या अट्रैक्शन? मुंह से बोलो, सारे बोलो. रिपल्सन आया होगा तो एन के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए. तो मेरे भाई इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? बोलो. लपड़ मारो फैल जाओगे. अभी क्या बोल रहे थे? इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है. और अब क्या मान रहे हो? हाँ सर ये इधर आएगा सर. मैंने बोला था ना, अभी तुम यही जो बोल रहे हो यही नहीं करोगे. पीछे लगे रहा, वो तो आपने कन्विंस किया हमें कि वो उधर जा रहा है और फिर ये नहीं. आप कॉन्सेप्ट से दूर हो गए. ये सही है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं. फिर मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर के इधर आ जाएंगे. तो यहां आपको मना करना चाहिए था. मना करना चाहिए था कि नहीं कि सर इधर जा रहे हैं तो इधर भी ले जाओ, इधर भी ले जाओ. उधर कौन ले जा रहा? मुझ पे भरोसा करके कर. तो बेटा खुला बोलो, मैं ऐसे ही गाली दे देता हूं. देखिए मेरा अंतर्मन जो है मैं उसे स्वच्छ रखना चाहता हूं. आप ऐसी बातें करते मन में आ जाता है कुछ, अंतर्मन दूषित हो जाता है. हाँ क्या बोला आपने? चलिए ये समझ में आया आपको? तो इफ एटम इज डिस्पर्सिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसपे लोन पेयर है, तो वो हर डायरेक्शन में खुद सप्लाई कर रहा होगा, उसकी तरफ नहीं आएगा. पॉइंट समझ में आया? ये इसे इधर देगा तो ये इधर देगा, ये इधर भी और क्लियर है सबको? ओके सो चलिए बहुत अच्छी बात है. हाँ तो बात एक्सटेंडेड एंड क्रॉस की कर रहे थे, ठीक है ना? तो क्रॉस सिस्टम में लिख दूं, मैं डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले एग्जांपल देखो. क्लियर? फील करो थोड़ा, फील. एंड NH, फील इट. जा रहा भेजे में थोड़ा थोड़ा, अच्छी बात है. इससे देखो ये अच्छा लगेगा.
सब एक पैटर्न पर हैं या नहीं? फील हो रहा होगा तुम्हें एक ही पैटर्न पर हैं सारी चीजें। डबल डबल डबल। चलिए, क्या तुमने नोटिस किया कि 3 सेगमेंट जरूरी हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हाँ या ना? आइए एक्सटेंडेड कंजुगेशन को देखिएगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन को देखिएगा। ये है NH, ये डबल डबल, ये डबल बॉन्ड O, डबल डबल, एंड ये। फील करिए, पहले खुद डिफरेंस फील करिए। कर लिया क्या? वर्ड है एक्सटेंडेड, ये क्रॉस। चलिए थोड़ा सा सोचिए, ये भी हमने सीखा था। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आजू भी डिस्पर्स करेगा, और क्या ये डबल और इस डबल का कोई लेना देना है? नहीं है ना? यहां सोचो, ये इधर डिस्पर्स करेगा तो ये इधर डिस्पर्स करेगा, हाँ या ना? क्या इसके पहुंचाए हुए इलेक्ट्रॉन यहां गए, फिर यहां से यहां गए? क्या तीनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड हैं? हाँ या ना? यही डिफरेंस है एक्सटेंडेड एंड क्रॉस में। अच्छा सच बताना, जो दिल में आया दिमाग में, ओए काली टोपी, लपड़ मारूंगा अभी, फैल जाएगा वहीं, नागिन डांस करेगा जमीन पे लेट के। क्या बता रहे हो तुम उसे बाजू वाले को? बाजू वाला साना है, वो तुम्हारी बात पे ऐसे भी कर रहा हो, सामने देख रहा है, इसलिए देख बच गया वो डांट से। उसे कुछ समझाने पे लगा पड़ा है, पहले खुद समझ लो। समझ में आया? कुछ बोल रहा था, तेरे चक्कर में निकल गया दिमाग से। क्या बोला था मैंने? हाँ, मैंने कहा अपने मन से बताना, एक्सटेंडेड में ज्यादा डिस्पर्जन हुआ या क्रॉस में? तो ज्यादा डिस्पर्जन एक्सटेंडेड में हुआ, क्योंकि सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं, हाँ या ना? एक और तरीके से समझ सकते हैं एक्सटेंडेड एंड क्रॉस। क्या तुम मानते हो एक्सटेंडेड में इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन एक ही डायरेक्शन में होता है, और जबकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है? कर लोगे? सारी बातें क्लियर है आपको? यहां मैं लिख रहा हूं एक एक पॉइंट। यूनिफॉर्म या यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन, यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन। यहां क्या है? बाय डायरेक्शनल, सही बात है यार। इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन। अच्छा बताओ, क्या यहां लिख सकते हैं हाई एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन, हेंस मोस्ट स्टेबल? बोलो ना डैश। हेंस अगर ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं? इधर क्या लिखोगे बताओ? लेस एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन, हेंस लेस स्टेबल। कर लोगे या नहीं? बधाई हो, हम कंजुगेटेड सिस्टम भी समझ गए, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस। और अब आएगी वो घड़ी जिसमें हम सीखेंगे रूल्स फॉर ड्रॉइंग RS। रूल्स फॉर ड्रॉइंग RS, सही है? रूल्स जो हैं RS ड्रॉ करने के, क्या तुम्हें याद है RS हाइपोथेटिकल थे? अब हम कुछ प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, जुगाड़ करेंगे, जिससे हम RS को ड्रॉ करना सीख जाएं। सही है मेरे भाई? आप देखेंगे RS बनाते समय ऐसे एरोज का प्रयोग किया जाएगा, सही है या नहीं? ये एरोज एक्चुअली वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं दिखाते। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मैं यही बोलूंगा, देखो इलेक्ट्रॉन इधर गया, सुनना, तो मैं खुद बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ये मेरे शब्द केवल एक RS से दूसरा RS बनाने के लिए यूज किए जाएंगे।
इसका ओरिजिनल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने से कोई लेना देना, समझ में आया या नहीं? ओके, तो मेरे भाई पहला रूल नंबर 1, सारे लोग ध्यान से देखें, ये है रूल 1, और रूल 1 मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलेगा रूल 2 से चालू करें? नहीं, एग्जाम्पल से चालू करें। आपको मैंने दिया नाइट्रोएथीन, क्या है आपके पास? नाइट्रो ग्रुप जानते हैं आप सब? उधर चलें क्या? एक दो रूल इधर, दो रूल उधर, ठीक है? ध्यान से देखो, सारे लोग देखिए, नाइट्रोएथीन मेरे भाई ये आपने बनाया डबल बॉन्ड NO2, क्या आपको पता है यही नाइट्रोएथीन है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने कोवेलेंट बना लिया है। मत छापो बेटा, मत छापो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, इसे ध्यान से देखो। ये जो बना है ये खुद एक RS है। क्या आपका दिमाग समझ? ऑर्बिटल डायग्राम तुरंत सोचा करो, इधर P है, इधर P है, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है। भाई साहब ये सिंगल नहीं है, ये डबल है, ये सिंगल नहीं है, ये डबल। सब सच्चाई तुम्हें पहले से ही पता है, वो असली कंपाउंड है जो तुमने सोच लिया। अब हम उसके सारे इन्फॉर्मर बनाएंगे, एक इन्फॉर्मर हमारे सामने बना हुआ है, सही है? एक बच्चा आया, कह रहा था मैं बताता हूं कैसे बनाऊं। मैंने कहा बोलो। ये केवल एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का प्रयास होगा। उसने कहा अगर, मेरे शब्दों को सुनना, इफ, अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे पोलराइज कर दें तो मेरे भाई बताओ फिर ऊपर माइनस आएगा। याद रखना एरो के मुंह पर क्या आता है और पूछ पर, मुंह से माइनस एंड पूछ से, ये तो याद रहेगा ना यार। फिलहाल बताइए जरा, इस एरो को हमने अगर ऐसा किया तो ओ पर एक चार्ज आएगा, क्या होगा वो? एन पर ऑलरेडी एक प्लस था, एक और आ गया है, हाँ या ना? क्या एन पर बढ़ते हुए प्लस की वजह से क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को भी हम ऐसे पोलराइज करा दें, हाँ या ना? क्या तुमने नोटिस किया कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कभी छेड़ा नहीं जाता, इसमें केवल पाई को परेशान किया जाता, हाँ या ना? बनने वाली, तुम लोग को पता नहीं स्लोगन क्या? जब मैं बोलूं बनने वाली, आप बोलेंगे चीज, बनने वाली। वेरी गुड। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या नीचे वाले ऊपर माइनस आया या नहीं? इस पर पहले से माइनस था। क्या इधर पूछ पे प्लस आया या नहीं? इधर क्या आया? इस पे कितने प्लस थे? एक माइनस एक प्लस क्या बना लेगा? और एन पर एक प्लस रह जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हमने एक नया स्ट्रक्चर बना लिया, नया इन्फॉर्मर है जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी, बीच में डबल कैरेक्टर है, हाँ या ना? है ना मजेदार? एक बच्चा और आया, कह रहा सर मैं कुछ बताऊंगा वो करो। मैंने कहा बोलो। कह रहा है आप एक काम करो, इसे रहने दो। मैंने कहा फिर? कह रहा उसे करा लो। अब देखना देखना ये क्या ज्ञान दे रहा है। कह रहा है इधर प्लस ले आओ। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है इसे ऐसे ही रखो, इसे ऐसे ही रखो। यहां कैसा चार्ज आएगा? और एन पर क्या है? कह रहा ये कर लो, एक और डिजाइन बन गई, हाँ या ना? पक्की बात? अब पहला रूल आ गया पिक्चर में। पहला रूल कह रहा देखो तुम्हें जो मना है वो करो, लेकिन कुछ चीजें जो एकदम बेसिक हैं वहां पर गंद मत फैलाओ। जैसे कि नाइट्रोजन क्या कभी 5 बॉन्ड बना सकता है? बोलो। क्या बोले? पहले में 4 बना रहा, दूसरे में 4 बना रहा, कह रहा 3 बनाएगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड नॉर्मल स्टेज में बनाता है, अमोनियम में 4 बनाता है, बट 5 कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगा। NH4+ नहीं सुना है क्या तुमने? तो मेरे भाई थर्ड वाला जो है ये गलत बात नहीं, गंदी बात, हाँ या ना? मेरे भाई ये RS नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आप हिंदी पढ़ लेते हैं। नहीं, ये
हो नहीं सकता। सही बात है या नहीं? यही है रूल वन। रूल वन ये कहता है कि जब आप कोई आरएस बना रहे हैं, माना हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है तो कार्बन की 25 बॉन्ड बनाओगे क्या? चार चार ही बनाओगे, रहने दो। समझ में आया या नहीं? सो फर्स्ट क्या हुआ भाई? ओए, सर पकड़ के अपने ही बाल क्यों नोच रहा है तू? अपने आगे के बाल पकड़ के ऐसे बैठो क्यों? क्या गलती हो गई तुमसे? कुछ नहीं। खड़े हो जाओ। उदास लग रहे हो तुम। अच्छा बताइए, उदास लग रहा है या नहीं? मास्क हटाओ, मुस्कुराइए थोड़ा सा। अच्छे लग रहे हो मुस्कुराते हुए। डैश। उदास रहते हो, डैश लगने लगते हो। ऐसे रहो, मास्क लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पता है, मोस्टली जो नॉर्थ इंडियन है, यूपी बिहार वाले, जैसे को फोटो खींचनी है, ऐसे खड़े हो जाते हैं एकदम सीधे। सही बात है। और आप देखें, आपकी फोटो अच्छी नहीं आती होगी जब आप फोटो खींच स्पेशली खिंचाने जाते हैं, हाँ या ना? और आप जब नॉर्मल रैंडम पिक आती है तो अच्छी फोटो आती है। उसका रीजन है क्योंकि आप जब फोटो खिंचा रहे होते हैं तो आप हंसते नहीं हैं, और आप जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और गुंडे लगने लगते हैं, हाँ या ना? तो स्माइल करिए, क्लैपिंग। अगर नहीं, मैंने करने को नहीं कहा, मैं कुछ बता रहा हूं, कभी ये बहुत अच्छा तरीका है, आजमाइएगा। कई बच्चे बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, हाँ या ना? गुस्से में सर मैं ऐसा कर देता हूँ। कुछ मत करिए, गुस्सा है तो ताली बजाइए। किसी से नाराजगी है और आप उसे डैश डैश दे रहे हैं, करिए, बस ताली बजाइए। पीछे लग रहा है लोग क्या बोलेंगे। एक्चुअली नॉर्मल शख्स के लिए इट्स इम्पॉसिबल टू डू बोथ थिंग्स एट ए टाइम। यू कैन नॉट बी एंग्री while you are clapping। मतलब तुम ताली बजाते हुए कैसे किसी को बोल सकते हो यू आर डैश डैश? ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको खुश कर ही देगी, मतलब आपका मूड चेंज कर ही देगी। समझ में आया कि नहीं? तो अप्लाई करिएगा इसे, लेकिन तभी अप्लाई करें जब गुस्सा आ रहा हो। बेवजह मत बजाइएगा, अच्छा नहीं होगा अगर आदत पड़ गई तो। जिस मौके पे ताली बजानी वहां तक तो ठीक रहेगा। किसी का रिजल्ट खराब हो गया, तुमसे मिलने आया, तुमने कहा क्या हुआ? वगैरह यार नहीं हुआ, तुम ताली बजाने लगे। ये देखिए अनुभवी आदमी कह रहा है वो तो ठीक, वो भी चल जाएगा। कहीं ट्रेन में बजाने लगे तो और कम भी नहीं बजानी चाहिए, कम भी नहीं बजानी चाहिए। जहां मौका मिले ताली बजा भी लेनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला क्या करता है, हर चीज का कोटा देता है। इस जन्म में तुम्हें इतनी ताली बजानी, तुमने उसमें कर ली कंजूसी, तो फिर अगले जन्म में भाई वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आया या नहीं? बैलेंस ट्रांसफर ना होने दें, बैलेंस बनाए रखें। आइए ध्यान से सुनिएगा। क्या हाँ डाउट है? खड़े हो जाओ, शांत। हाँ नहीं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बैठ जाए, इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये कह रहे हैं कि जब ये डिस्पर्जन हो रहा है तो डिस्पर्जन हर जगह सेम होगा या अलग अलग होगा? मेरे भाई अनटिल अनलेस तुम्हारे सारे आरएस सेम ना बने, सेम सारे सेम बने, तभी तुम बोलोगे कि हर जगह सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे।
समझ में आया? इसमें तुम कभी नहीं बता पाओगे कि यहां 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 यहां, आई मीन सेम नहीं होंगे, हम ये बता पाएंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम। यस, हो जा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। क्या कर, तुझे क्यों मारा मैंने? सच बता। नहीं पता है? आंखें बंद थी, आंखें बंद थी, उसे बता नहीं सकते तुम? क्या कह रहा? आंखें बंद थी मेरी सर, मेरी आंखें बंद थी इसलिए आपने मार दिया। बैठ जाओ बेटा, ऐसे परमानेंट भी हो सकता है। हाँ, पूछो डाउट। सर यहाँ पे सर उधर से माइनस आया, उधर प्लस आ गया, तो उसके बॉन्ड चेंज कैसे हो सकता है? कहाँ कहाँ फिर से बोलो। सर वहां पे एक और प्लस पड़ा, यहाँ 2 प्लस था, यहाँ एक माइनस है, तो माइनस और प्लस अलग अलग एटम को बॉन्ड बना लेते बेटा। बैठ जाओ, नया नया है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्लियर है ये? सेकेंड रू, हाँ बेटा। ऑक्सीजन, ये N और O में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मैंने बॉन्ड को इधर रोटेट करना ज्यादा सही समझा, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ आसानी से जाते हैं, इसलिए ऐसा किया। आइए रूल 2, पहले रूल 1 लिखते हैं क्या? रूल 1 लिख देते हैं, बताइए। रूल 1 है ईच RS, ध्यान से सुनना, मस्ट हैव वैलिड स्ट्रक्चर। वैलिड स्ट्रक्चर मतलब समझ में? कार्बन 5 बॉन्ड ना बनाए, नाइट्रोजन 5 ना बनाए, ऑक्सीजन 4 ना बनाए, जो लिमिट है जिसकी उसे कोई क्रॉस ना करे, यानी कि सारे एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड ना बनाए। आइए इधर देखिए जरा, रूल 2। रूल 2 मैं बाद में बताऊंगा, पहले एग्जांपल, पहले एग्जांपल। ये एग्जांपल है ब्यूटा 1,3 डाइन, ध्यान से देखना, मजा आएगा। ब्यूटा 1,3 डाइन, क्या ये पहला RS है या नहीं? क्या ये सारे डेटा सच दे रहा है या झूठ भी बोल रहा है? मतलब इसे ऐसे नहीं बोला, झूठा इल्जाम मत लगाओ, बोलो ये आधा सच बोल रहा है। झूठ बोलना तो उल्टा हो गया, आधा सच बोल रहा है पूरा। अरे पूरा सच बोल रहा होता तो फिर इसमें रेजोनेंस कुछ होता ही नहीं, हाँ या ना? ये बोल रहा आधा सच। अब बाकी सच पता करने के लिए हमें कुछ बॉन्ड घुमा फिरा के नई डिजाइन बनानी पड़ेगी। कि चला कह रहा और डिजाइन दिखाओ, आइए और डिजाइन दिखाते हैं। क्या आप ये पोलराइजेशन एज्यूम कर सकते हैं? चार्जेस सोचते रहना कहां क्या आया है, और ये एज्यूम कर सकते हैं, बताओ क्या मुंह पर क्या आएगा, ये बीच में क्या आएगा? बोलो, बिल्कुल सही। समझ में आया या नहीं? अच्छा आपको पता है जहां प्लस चार्ज होता है वहां टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहां माइनस होता है वहां टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। हेलो, इसीलिए बोला जाता है कि माइनस वाले का ऑक्टेट पूरा होता है, लेकिन जहां प्लस होता है उसका ऑक्टेट पूरा, वहां 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिलहाल एक बंदा आया कह रहा ये ना मुझे कुछ और आ रहा मन में, बोलो। कह रहा आपने हमें बताया था बॉन्ड 2 तरीके से टूट सकती है, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। आपने हेट्रोलिटिक तोड़ा है। मैंने कहा फिर? कह रहा हम होमोलिटिक तोड़ेंगे। मैंने कहा तोड़ो। कह रहा है इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, डॉट 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 रेडिकल, डॉट 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 डॉट, किनारे आया डॉट डॉट, बीच में डॉट डॉट बॉन्ड, हाँ या ना? कह रहा है लो मैंने एक और डिजाइन दिखा दी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सेकंड रूल इसी से रिलेटेड है। लुक एट फर्स्ट, क्या यहां सारी बॉन्ड्स बनी हुई हैं या नहीं? क्या यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? क्या अनपेयर्ड? बोलो। यहां अनपेयर्ड है 0, क्लियर? यहां अनपेयर्ड है 0, क्योंकि यहां 6 हैं वो पेयर्ड हैं, और ये 8 हैं वो पेयर्ड है। और यहां अनपेयर्ड कितने? 2 अनपेयर्ड हैं, 2।
तो मेरे भाई ये बोला जाता है कि आरएस जो हो किसी कंपाउंड के, वो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या बोला? क्या ये क्लियर है कि थर्ड वाला 1 2 के साथ आरएस नहीं है? समझ में आया या नहीं? ईच आरएस मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉन्स। चलेगा, बिहार इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलेंगे। ईच आरएस मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है या नहीं? ओके, सो 2 रूल हो गए। तीसरा रूल बड़ा मजेदार। अच्छा एक्चुअली बताओ, रेजोनेंस में, हाँ बेटा, हाँ और गधा कहीं का, यूपी इलेक्ट्रॉन सुन के कुछ बोल रहा था, ये लगातार बोले जा रहा था। हाँ, खड़े हो जाओ। 2 कैसे है? चुपके चुपके। ये रेडिकल है, प्लस पे 6 होते हैं, एनायन पे 8 होते हैं, रेडिकल पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में 3 पेयर्ड होंगे और 1 अनपेयर्ड होगा। ये जो है रेडिकल है ना, होमोलिटिक जो पढ़ा था आपने, ये पढ़ा हो? रेडिकल वेडिकल देखा तो केमिकल बॉन्ड में? रेडिकल नहीं देखा था? चलिए, हमने जो लिखा उसमें भी लिखा था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर्ड होता है, उसी को लिया। चलिए, अब तीसरा रूल बहुत मजेदार, थर्ड रूल, वो इधर करेंगे। सही है? आइए, रूल नंबर 3। ये एग्जांपल देखो सारे लोग। मेरे भाई, मैंने आपको कुछ दिया है, आर सी डबल बॉन्डो CH2 माइनस। जल्दी मुझे बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है या नहीं? सारे बोलो। बिल्कुल सही। 1p 2p 3p हो गया काम भाई साहब। अच्छा ये देखो जरा, यहां है आर सी डबल बॉन्डो CH2 और ये H, और देखो ये है RCOH डबल बॉन्ड CH2। लेट्स कॉल इट P Q R S। P एंड Q, क्या आपको P एंड Q रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लग रहे हैं? देख के बोलो, सारे बोलो। R एंड S, R एंड S, सारे बोलिए, मुझसे बोलो। क्या तुमने नोटिस किया R और S में H एटम अपनी पोजीशन बदल रहा है? H एटम अपनी, मेरे भाई, रेजोनेंस का किसी एटम की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, वो तो केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्पर्जन को एक्सप्लेन करता है। तो क्या आप समझ गए हैं कि PQ जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं? P एंड Q क्या हो जाएगा? RS हो जाएंगे या नहीं? एंड क्या बवाल है, RS इज नॉट RS। चलेगा, एंड PQ इज RS, hence PQ is not RS। ओके, ये P डैश है, Q डैश है, P डैश Q डैश। सही बात है या नहीं? मेरे भाई, आगे चलकर आप पढ़ोगे ये टोटोमर्स हैं। क्या हैं? टोटोमर्स, आया ना? ये आइसोमेरिज्म की एक खास कैटेगरी होती है। तो ये रूल सुनिए, पोजीशन ऑफ ईच एटम, पोजीशन ऑफ ईच एटम मस्ट बी फिक्स। सही बात है, मस्ट बी फिक्स्ड इन ईच RS। हर RS में हर एक एटम की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, वो नहीं इधर से उधर एटम टहल रहा है, उसे रेजोनेंस नहीं बोलते। हो गया थर्ड रूल, मुंह से बोलो। एंड अंतिम रूल, बहुत मजेदार रूल है, ऐसा आपको लग रहा है नहीं, बहुत सिंपल रूल है। क्या है वो? तुमने नोटिस किया तुमने कि जो सबसे पहला एग्जांपल है, या दूसरा ले लो, लुक एट दिस, ये एरो घुमा, मैंने बोला था कि मुंह पर क्या आया? पूंछ पर
मैंने लिखा नहीं। अब आपको ये भी सीखना चाहिए कि टीचर कुछ चीजें बोल ही रहा होता है, बस यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, ये मैंने कहीं बनाया तो नहीं है ना। फिर यहां माइनस बनाया, वहां प्लस बनाया, बीच के डबल बना दिया। तो कुछ एक स्ट्रक्चर ख्वाबों ख्यालों वाला है या नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस। अगला रूल इसी पर डिपेंडेंट है, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। रूल 4 ये कह रहा है ऐसे आरएस, एग्जाम्पल लो, मैं वही एग्जाम्पल उठा ले रहा हूं, सेकंड वाला। ये देखो, ये है, तुमने इसका आरएस ये बनाया है। नाउ थिंक अबाउट दिस। अगर मैं एक बॉन्ड घुमाऊं, जो मैंने पहले नहीं बनाया था, अब बनाऊंगा क्योंकि रूल ही उससे रिलेटेड। सही है? यहां क्या आया और यहां क्या आया? ये रूल ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई आरएस है, थर्ड वाला देखो, जिसमें अपोजिट चार्ज अगल बगल है। क्या बोला मैंने? अपोजिट चार्ज अगल बगल है, और ऐसे चार्ज जो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, इस आरएस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब ये रूल नहीं। अब देखना मजेदार, अच्छा बच्चा सुनेगा, कहेगा सर एक बार डेफिनेशन बोलो। आरएस हैविंग अपोजिट चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स आर यूजुअली नेग्लेक्टेड। वो कहेगा लेकिन आपने शुरुआत में बोला आरएस हैविंग, यानी कि वो आरएस तो है। यस। अब एक गधे, अगर होता नहीं तो नेग्लेक्ट क्यों करते? पीछे लगे रहा, हमने इग्नोर कर दिया। अबे तो कोई तो होगा जिसे इग्नोर किया। ऐसे ही खाली अकेले बैठे हो, तुम कह रहे हो हम इग्नोर कर रहे हैं। कोई तो होगा ना, वो लेस इंपॉर्टेंट रखता है, तो कोई तो होगा जो लेस इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये आरएस है, इट इज आरएस। इसीलिए 2014 में आईआईटी जेईई ने एडवांस में पहली बार एक क्वेश्चन पूछा था, टोटल नंबर ऑफ आरएस। आई वाज सरप्राइज्ड। एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और बहुत सुंदर फ्रेम किया था उसे। बट एक होता है ना कि लॉजिकली क्वेश्चन पूछा जाना नहीं चाहिए भाई। ईच यहां पर बोला ये वाले आरएस नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, और वहां पूछा टोटल पॉसिबल आरएस। तो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन, ये वाले भी लेने हैं या नहीं लेने हैं, छोड़ने हैं, क्या करना है। तो क्वेश्चन देख के मेरे मुंह से यही निकला था, मैंने बेवकूफ है क्या, क्यों बनाया ये क्वेश्चन, होना ही नहीं चाहिए। बिलीव मी, अब मैं आपको ये बताता हूं, किसी ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैंने खुद नहीं कराए थे। अरे जिस क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसे क्यों कराया जाए। खैर, क्वेश्चन आया तो आंसर तो हो गई, बनाया मैंने। गोविंद बच्चा था, उससे मेरी शाम को बात हुई सेकंड पेपर के बाद। मैंने उसे कहा पेपर कैसा हुआ, कह रहा अच्छा हुआ। फिर कहता सर वो आरएस वाला क्वेश्चन देखा था, मैंने कहा हाँ। उसका सेंटेंस सेम था। कह सर क्यों पूछा ये क्वेश्चन, मेरे तो अलग चलती है ना हलचल। मैंने कहा बे छोड़ गधे, तूने आंसर क्या लगाया ये बता। कह रहे नहीं नहीं वो तो ठीक है। देखो आमतौर पे आप क्या करते हो, सर मैंने ये लगाया, ये सही है क्या, यही करते हो ना। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहता नहीं नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए था। मैंने कहा आंसर बता पहले, मेरे को श्योर तो कर कि सही है तेरा। कहता नहीं आंसर तो नो आ रहा है। थैंक गॉड नो ही था। फिर उसने एक और अच्छी बात कही, ये कहते हैं ये होता है स्मार्ट ऑब्जर्वेशन। कह रहे सर पता है वो क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मेरे पास 5 सेकंड होते ना, मैंने उससे भी पूछा कि तुक्का मारा या ड्रॉ किया, कह रहा है सब ड्रॉ किया, बनाया है। कह रहा अगर 5 सेकंड होते तो भी मैं नो ही लगाता। तो ये आश्चर्यजनक बात थी। मैंने कहा ऐसे कैसे। उसने कुछ बेहतरीन चीज बोली, और वो केवल तभी हो सकता है जब आप प्योर चीज पढ़ रहे हो ना, जैसे अभी हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं, तभी आप वो चीज समझ पाओगे। तो जब वो क्वेश्चन आएगा, वो सेम क्वेश्चन मैं बोर्ड पर डालूंगा, आप करिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि उसने क्या सोच के बोला था कि अगर 5 सेकंड होते उसे एक आंसर लिखना होता तो वो 9 नंबर ही लिखता। कि चला कह रहा उसका लकी नंबर होगा आई थिंक। ऐसा नहीं था। आइए तो पहले ये रूल क्लियर है, बताइए क्या था। आरएस हैविंग अपोजिट चार्जेस, सही बात है, ऑन एडजेसेंट एटम, आया ना, ऑन एडजेसेंट एटम क्या हो जाएगा, हाँ मस्ट बी, विच कैन मेक अ बॉन्ड, सही बात है, विच कैन फॉर्म, बोलो ना डैश, बॉन्ड इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड। तो इसको भूल जाओ,
टीचर लग रहा है कोशिश बहुत करते हैं और इन दोनों को भूल नहीं जाना रे। सही बात है। एंड इसी के साथ ये 4 रूल है और हम रूल सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन। किस टाइप से, वही करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आरएस निकालना। लेकिन पहले एक बात समझो, एक प्रॉब्लम समझो, क्या मैं एग्जाम्पल में नाम लिख रहा हूं या नहीं? नाइट्रोएथीन, ब्यूटावंथीडाइन, मेरी प्रॉब्लम तो समझो। अबे मैं तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर दूंगा वो आरएस ही होगा। भेजे में नहीं गया क्या? एज इट इज नाइट्रोएथीन, मैं कुछ तो दूंगा बनाने के लिए, मैं ये बना कर दूंगा, ये खुद आरएस है। फिर तुम कहोगे सर ने जो क्वेश्चन दिया उसे काउंट करूं या छोड़ूं? हाँ या ना? मतलब तुमने इसके 2 आंसर दिए, फिर कहोगे ये तो मैंने ही क्वेश्चन में दे दिया था। तो इसलिए आईआईटी एक बहुत सही तरीका निकालता है, वो उस चीज को का जिक्र ही नहीं करना चाहता जिसके आरएस तुमसे पूछेगा भाई, क्योंकि वो किससे बचना चाह रहा है, ताकि तुम सारे आरएस गिन के उसे बताओ। नहीं आया क्या? लॉजिक समझ रहे हो? तो मैं एक काम करता हूं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, हटा दो होमवर्क वाला पोर्शन हटा रहे हैं, देखिएगा मजा आएगा आपको। ये देखिए, सारे लोग देखिए, क्वेश्चंस करेंगे, अब अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में जाएं उससे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तैयार हैं आप मेरे भाई? ये है आर एक्स। एक्स को जानते हो? हेलोजेंस, क्लोरीन, आयोडीन। पिछला कह रहा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यस। पिछला कह रहा आयोडीन तो बहुत बड़ा वाला भी होता है, यस यू आर राइट। हेलोजेंस हैं आर एक्स। सुनना ध्यान से, इस पे अगर मैं लुईस एसिड डाल दूं, क्या डाल दूं भाई लोग? लुईस एसिड, AlX3 हुआ, SbX5 हुआ, या कोई भी लुईस एसिड, सही है या नहीं? ओके। और AgNO3, वाक्य सुनेंगे? वाक्य, हाँ ओके। तो मेरे भाई मैं क्या मॉर्निंग वॉक करता हूं, पता है आपको? अकेला मॉर्निंग वॉक करता हूं ताकि कुछ कॉन्सेप्ट सीख सकें। सुबह सुबह मेरी मुलाकात हो गई AlX3 से। AlX3 से मुलाकात हुई, उसने आगे बढ़ के चरण स्पर्श किया, मैंने कहा सदा खुश रहो, तुम्हारे पास और एक्स आए। हाँ या ना? 3 एक्स ऑलरेडी थे उसके पास, तो खुश हो गया, कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा था। मैंने कहा किधर जा रहे हो? कह रहा सर अभी आप उधर से आ रहे हो, आपको RX दिखाई दिया। मैंने कहा पीछे ही तो है। कह रहा समझ लो आप, अपना क्या एक्स कलेक्ट करने का काम है। हाँ या ना? 3 तो लेके घूम रहा है। एंटी मनी भी पीछे आ रहा था, कह रहा अपने पास 5 है और लूंगा। हाँ या ना? समझो, पीछे लगे रहा 5 कम है क्या, उसका बैलेंसी को बैलेंसी का चक्कर है। थोड़ी देर बाद न्यूज आ गई कि RX का X गायब है। हाँ या ना? ये डिसोसिएट कर देता, तो डालता है ये। पीछे कह रहा लगता है कोई AlX3 ही आया था जो मुझे केटायन बना के चला गया। यार प्लस है, केटायन बोलते हैं इसे। रो क्यों रहे हो भाई टोपे वाले आदमी? हाँ तो मैंने आज से पूछा चश्मा हटा के, हैं खड़े हो जाओ। देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, साफ दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आज बॉन्ड टूटी है फिर आगे बनेगी भी। तो केटायन ऐसे थोड़े रहेगा गधे, वो रिएक्शन करेगा आगे और बॉन्ड बनाएगा। बैठ जाइए। अच्छा बैठ गया, वेरी गुड। अच्छा AgNO3 में भी Ag का भी यही हाल है। Ag हेलोजन चोर है। क्या है? Cl मिल जाए ना भाई साहब, मैं X को अलग अलग बताता हूँ, Cl मिल जाए तो भाई साहब बातचीत ही नहीं करता, सीधा Cl को लेकर भाग जाता और कहीं दूर जाकर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है।
BeCl व्हाइट होता है, और तो और कैपेसिटी देखिए, Br होता ना, Br और बड़ा वाला I, उसे भी लेके भाग जाता और येलो प्रेसिपिटेट बनाता। आपको पता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। RX कुछ नहीं कर पाएगा। RX उदास, मायूस, हताश, कह रहा है ये क्या जो आ रहा है सब केटायन बना के जा रहा है। होता है कई बार ऐसा फेस चलता है, जो आता है पीछे ऐसा सर पे मार के चला जाता है। तो मेरे भाई आप समझ रहे हैं, यहां पर R प्लस NO3 माइनस एंड कर लोगे ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस जो हम करेंगे। एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ RS, ठीक है। अब किस चीज के RS सुनना, मजा आएगा। ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब IIT ने आपको नहीं बताया ना कि आपको किसका निकालना है RS, मुंह से बोलो। वेरी गुड। ऑफ P कर देते हैं, P। पहला क्वेश्चन देखो, सारे देखो, बोर्ड पर देखो, ये AlCl3 देखिए, जो P है उसके RS आपको बताने हैं। आईडी तो बच गया, वो थोड़े P का कोई डिजाइन देकर गया तुम्हें। तैयार हो? सच बताओ, AlCl3 इस बॉन्ड को तोड़ डालेगा या नहीं? आया ना? Cl लेकर भाग जाएगा या नहीं? कितने कार्बन है? ओ, बनने वाले 3 ही कार्बन तो होंगे। बताओ, बनने वाली चीज। क्या आप समझ गए हैं कि Cl के जाने के बाद ये ऐसा रहेगा? तो क्या ये पहला RS है या नहीं? सारे बोलो। क्या ये इस बॉन्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं? अच्छा, प्लस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा या भगाएगा? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो प्लस तो बुलाएगा। क्या ये डिजाइन मैंने एक नया डिजाइन बनाने के लिए किया है या नहीं? बनने वाली क्या यही है वो? पूछ पे क्या आएगा? यहां क्या आया? माइनस प्लस। ओके, बॉन्ड। सही बात है या नहीं? अब वक्त आ गया है फिल्टरेशन प्रोसेस का, इससे पता चलेगा यहां बैठे कितने मनुष्य हैं और कितने डैश और कितने महाडैश। सही बात है यार? पीछे वाला सीट के नीचे छिप रहा है, कह रहा सच्चाई नहीं खुलनी चाहिए। आइए, इसमें कितने RS हैं? इसका आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? मुंह से बोलो, सारे बोलो। 1, 2 या 3 या 4? 1, 2 या 3? चलिए 1 वाले हाथ उठाओ जिन्हें लगता 1 आंसर। 1 वाले हाथ उठाओ अगर लगता है RS 1 है। ठीक है, ओके। कितने लोग कह रहे हैं RS 2 है? हैंड्स अप इफ यू फील दैट टोटल नंबर ऑफ RS इज 2। ओके, कितने लोग कह रहे हैं 3 है? कितने लोग कह रहे हैं 4 है? आइए मुलाकात करते हैं, खड़े हो जाइए। तबीयत सही है तुम्हारी? पक्का? 2-4 झापड़ सह सकते हो? ऐसे पूछ रहा हूं, कैपेसिटी नहीं। अरे ऐसा कैसे? तुमने 3 बोला है तो 3 मिलेंगे तुम्हें। अरे 3 मिले होंगे, मैं बोल रहा हूं तभी तो बोला है 3। कहाँ है 3? उधर क्या देख रहा है? इधर देख। उसे बोला गया नेग्लेक्ट करना, मारूंगा लपड़। बैठ जा। 2 वाले बहुत हैं, किस किस को पीटूं, हाँ या नहीं? 1 वाला कौन है? जो महा कॉन्फिडेंट है वो हाथ ऊपर रखे। खड़े हो जाओ, तुम भी चश्मे वाले भाई।
तुम खड़े हो जाओ, बस इससे ज्यादा को पीट नहीं पाऊंगा। तो तबीयत सही है? तबीयत सही है? तबीयत दुजापड़ खा सकते हो ना? यस, स्वेच्छा से बोला। तुम भी सोचो इन्होंने क्या बोला है। ये कह रहे हैं इसका एक आरएस। दुनिया में अगर किसी का एक आरएस है तो उसमें रेजोनेंस ही नहीं है। डेफिनेशन रेजोनेंस की क्या थी? कंपाउंड whose all properties never can be explained by a single representation. Two or more than two structures are required. More than confident अगर एक गधे कहीं के। मैंने क्या बोला था? देखा, ये हमारे जैसे ही है ये सब। इन्होंने इवॉल्व कर लिया, मनुष्य जैसे दिखने लगे हैं। तुम्हें क्या लगा था वो खच्चर दिखेगा, वो चार पैर पे चलना, वो अब दो आगे वाले ऊपर उठा लेते हैं। मेरे भाई तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ थे, दो तो बना दिए थे और क्या करना था? अच्छा, कुछ लोग अलग टाइप के होंगे, वो कहेंगे सर आपने बेवकूफ बनाया है, आपने इसी को पलट दिया है। आपने रेजोनेंस की थ्योरी से कुछ नहीं सीखा। ये आरएस अलग चीज बता रहा है और ये अलग चीज बता रहा है। ये कह रहा है कि लेफ्ट वाली बॉन्ड में डबल कैरेक्टर है और राइट वाले पर प्लस है। ये बता रहा है कि लेफ्ट वाले पर प्लस है, राइट में डबल है। दोनों ने अलग इंफॉर्मेशन दी है। अब जो तूने किसी ने पूछा था हाँ कि क्या बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे, तो मैंने आंसर क्या किया था? जब आरएस की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी तो बराबर डिस्पर्जन होगा। इसमें बिल्कुल बराबर डिस्पर्जन होगा। मतलब इधर एक्चुअली अब ओरिजिनल हाइब्रिड सोचो, हाइब्रिड क्या मानते हो? उसमें आधा पाए बॉन्ड यहां होगा, आधा यहां होगा, आधा प्लस चार्ज यहां होगा, आधा प्लस यहां होगा। ये देखो, ये हाइब्रिड है। जहां परफेक्ट सेम आ रहे, सारे सेम आने चाहिए, वहीं बता पाएंगे कि कितनी है। बाकी जगह तो कम ज्यादा बता पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। समझ में आया या नहीं? अगला क्वेश्चन करोगे? बोलो। चलिए सेकंड क्वेश्चन। ये है Br, ये है डबल। तो पता है कार्बन दो टाइप के होते हैं, एक C12 होता है और एक आइसोटोपिक C14। आया ना? ये वाला कार्बन जो है वो थोड़ा अलग टाइप का है, C14, और ये है AlBr3। मुझे जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। सेकंड का जल्दी। हाँ जी, डाउट नहीं, पहले आंसर चाहिए, बाद में डाउट। किसमें बंद किया? अरे ये सिस्टम क्यों बंद क्यों हो रहा है? तुम लोग घुमाते क्यों? क्या? अरे इधर बैठ जाया कर सामने, बेवकूफ। खड़ा हो जा, पहले खड़ा हो। क्या नाम है तेरा? क्या खा रहा है? पार्क में बैठा है? निकाल, हाथ में निकाल, हाथ में निकाल, हाथ में निकाल। लपड़ मार दूंगा, इतना टाइम नहीं। निकाल, जेब में डाल, जेब में डाल, निकाल, रख रख, हाथ निकाल बाहर। अब बाहर जाके खाना, ठीक है? बैठ जा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है इधर। ध्रुव ने सही आंसर दिया है, सिद्धांत ने सही आंसर दिया है। जल्दी बता दें आप लोग, क्या है आंसर? बोल दो, बोल दो। चला गया जो सर कह रहे हम तो वही बोलेंगे। अरे तो अपना आंसर देना बेवकूफ।
सब लोग कोई कंजूसी नहीं करेंगे, 10 सेकंड तक मन में इन्हें इनका पूरा सम्मान कीजिए, मन के अंदर इनका पूरा सम्मान होना चाहिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस। क्या प्लस की तरफ जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, माइनस से दूर जाएंगे। कॉमन सेंस। भाई सेकंड का आंसर बोलिए। हाँ, 2 है ना? कितने लोग का 2 है? फाइनल लास्ट कॉल, इफ योर आंसर इज 2, हैंड्स अप। राइट आंसर इज 2। सेम क्वेश्चन है बेवकूफ, ये सेम ही तो है। 14 लगा दो, पुट 14 एयर एंड एयर, हो गया। कोई बात नहीं, तुम तीसरा ट्राई करो, जल्दी खटाखट आंसर बोलो। थर्ड का आंसर बोल दो, बोल दो। चले गए राजीव बच्चे, सर कह रहे हैं 2 बोलो, 3 बोल रहे हैं। अरे यार बहुत 2 कौड़ी की चीज है, मत गलत करो यार, जवाब दो। नालायक हो तुम लोग, बोलो जल्दी बोलो। कितने लोग का आंसर इसका 3 आ रहा है? हैंड्स अप। मस्करी करोगे, मैं 2-3 क्वेश्चन देके छोड़ दूंगा, अच्छे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मेरी भी समझो, मैं ये नहीं कर पा रहे हो, आगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कितने लोग का आंसर 1 आया इसमें? 1, 2। आप खड़े हो जाइए, अब कहीं तो गुस्सा निकालूं, खड़े हो जाइए। आपने पूरी बुद्धि लगा ली है? लगा ली है ना? ओके, आंसर क्या आया? 2 आया। चलिए इनसे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले क्या किया? मेरा प्रश्न है, सबसे पहले क्या किया? सीएल हटाया। सीएल हटा तो फिर क्या आया? ये हट गया, ये आया। सुनिए, बुद्धि देखिए, सीएल हट गया, ये आया। वो नहीं लगाया है, मतलब ही नहीं है। अरे इधर देखिए, एक्स हट गया था तो आर आया था, आर है ये, तो यहां प्लस क्यों नहीं लगाया? मजाक वजाक है बेटो। अबे इतनी बुद्धि नहीं है कि भैया कुछ माइनस हटेगा तो कुछ प्लस रह जाएगा, एक्स माइनस हटेगा तो आर प्लस। अच्छा, ये कर चुके हैं ना, तब भी नहीं, प्लस ही नहीं लगाया। हाँ, 2 कौड़ी की चीज है यार, 1 प्लस यहां, यहां 3 आंसर, खत्म कहानी। क्या रॉकेट साइंस है? अबे आदमी ना ऐसे 1 मिनट में 2-4 हजार क्वेश्चन कर ले। प्लस आया 1 2 3, अल्टरनेट तो जा रहा है। अबे अल्टरनेट जा रहा है ना, नहीं दिखा क्या? यहाँ प्लस होगा, ये प्लस इसे ऐसे करेगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर ये ऐसे यहाँ आएगा। फ्रीज आंसर, मुंह से बोलो। अगले क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बताना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बताओ जल्दी से। फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर, सारे बोलो। ऑनलाइन आंसर मुझे सही मिल रहे हैं, ऑनलाइन सबके सही आ रहे हैं। वेरी गुड, अरे वाह, एक प्रिंस को छोड़ दो, बाकी सबके आंसर सही है। 3 इज राइट आंसर। कौन बोल रहा है? 3 इज राइट आंसर। कौन कौन बोल रहा है? तू नहीं बोल रहा? बोल, तेरा आंसर क्या है? खड़े हो जा। इसका आंसर तुम्हारा क्या आया?
दो आ रहा है। जानते हैं कैसे दो आ रहा है? कैसे आया दो? कहाँ प्लस आएगा? सीएल हटाया यहाँ प्लस आएगा। हाँ यहाँ प्लस आया तो एक आर एस हो गया। फिर इस लफाजी में आईटी करोगे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम लोगों को दो कौड़ी की चीज में टहला रहे हो, तुम इतना टाइम लगा रहे हो। मतलब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हम पढ़ क्या रहे हैं और तुम गलत क्या कर रहे हो? और लेवल तो देखो इसका। मतलब तुम मुझे डरा रहे हो कि आगे भैया दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन सीरीज मैं कैसे दूंगा जिसका आंसर 20 आ रहा है? 20 जन्म में नहीं निकाल पाओगे। आई कैन बेट तुम दो तीन नहीं देख पा रहे हो, मैं 20 वाले का रिस्क लूंगा क्या? ये बताओ। थ्री इज राइट आंसर। अच्छा तुम लोग कैसे कर लेते हो मुझे बताओ पहले? इतनी खूबसूरती कुशलता से सही आंसर छोड़ के तुम लेफ्ट राइट सब बताते रहते हो। ये तो मतलब टैलेंटेड बच्चों का ही काम हो सकता है, नहीं तो कई भूल से भी आपका सही नहीं लगता यार। चले गया पता नहीं क्या है। आइए एक और दूं। चलो तुम तो जवाब दो। अगले क्वेश्चन का जवाब दो अब। फैक्ट ऑनलाइन वाले फैक्ट सारे बोलो, मिलकर बोलो, क्या यही है वो? राइट आंसर। इधर कोई 5 लिख के भाग गया। 4 भी बहुत लोगों का है। ऑनलाइन एक 5 लिख के भाग गया, कह रहा ढूंढो तो जाने। उसने ऐसा सोचा होगा देखो 2 का आंसर 2, 3 का आंसर 3, 5 का आंसर 5, तो 4 देखा नहीं होगा। हो गया यार, फील आ रहा 2 कौड़ी की चीज है। थोड़ा लेवल बढ़ाए। पेन चला लेना अगर तुम्हें लगता है सही आंसर देना, 10 सेकंड लगेंगे, पेन चला लेना। सही जवाब है भाई ये 3 वाले, बस आप गलत हो, और 5 किसी ने बोला है इसका आंसर। सारे बोलो पक्की बात। बेटा आपने बॉन्ड ही नहीं बनाया, सीएल देके कैसे लगा लिया आपने? बॉन्ड बनाइए फिर सीएल लगाइए। पहले मैडम सीएल हटाएंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है? ये काम करो। रिंग का है तोड़ दिए आप, रिंग है उसमें, केवल सीएल हटा के प्लस लगाएं, ठीक है? कार्बन पे प्लस ऐसा करते हैं। ये बन गया, ठीक है? अब ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बुलाए, बनाइए ऐसे। हाँ वेरी गुड, ये बन गया। अब इसके देखिए और क्या होगा, प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, ऐसे बुलाएगा ना, प्लस है ना, क्या गया माइनस प्लस, बॉन्ड यहां आ जाएगा, प्लस यहां चलेगा, ऐसे करो। हाँ अब प्लस क्या करेगा भाई, प्लस तो बुलाएगा ना इलेक्ट्रॉन, करो ऐसे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बस प्लस को थोड़ा ध्यान से देखो। ट्रिपल बॉन्ड कहां से आ गई रे? हाँ ठीक है, वेरी गुड। एक सही है, 2 में तूने चार्ज, 1 मिनट दिखा दिखा दिखा, चार्ज का ध्यान रखो, चार्ज कहां आएगा। हो गया सबसे, क्या क्या है आंसर? सारे बोलो राइट आंसर 3।
हर कार्बन पर प्लस जाएगा। यहां भी बता सकते हैं कि सब पे 1/3 का प्लस चार्ज जाएगा, क्योंकि तो सारे दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो तीनों अलग आरएस हैं, वो तीनों अलग अलग मैसेज दे रहे हैं। ओके मेरे भाई, ये प्लस और इसके आपने 3 आरएस बनाए होंगे, हर कार्बन पर प्लस गया है, मानते हो या नहीं? हाँ या ना? चलो देखें पहला सही जवाब कौन देगा। पहले सही जवाब वाले को कुछ मिलेगा, पहले गलत वाले को भी कुछ मिलेगा, बट उसे कान के नीचे मिलेगा। हाँ या ना? 7th का जवाब दो, 7th का जवाब दो। बताइए। बेटा अगर बुद्धि नहीं लग रही, थोड़ा कॉपी पेन यूज कर लो। ऑनलाइन आंसर 7 भी हैं, 4 भी हैं, 3 भी हैं। बोलिए। कितने लोग का आंसर 8 है? टाइम क्या हुआ? हो गया? हो गया टाइम? कितने लोग का आंसर 8 है? खड़े हो जाओ तुम। इसमें कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है, और आरएस तुम्हारे कितने? तो एक बार प्लस कहां गया होगा तुम्हारा? सेम में आ गया होगा, तो फिर वो आरएस अलग कैसे हुआ? बोलो ना, यस सर नहीं, 8 कैसे आए भाई? 7 कार्बन है, तो भाई एक बार हर कार्बन पे प्लस आया, वो 7 ही। 8वां कहां से आया? और 8वां तो फिर रिपीट कर गया, तो वो तो नहीं लेंगे। 8 कैसे जोड़े आपने? बैठ जाओ। कितने लोग का आंसर 7 है? 7। इफ योर आंसर इज 7, हैंड्स अप, एंड इट्स राइट आंसर। अरे 2 कौड़ी का यार, वो घूम घूम के कार्बन पर जाएगा। जो 4 बोल रहे हो ना, कल से पैदल तुम रुक गए हो, 4 के बाद तुमने घुमाया ही नहीं। रुक जाना नहीं, घुमाते रहो। समझ में आया या नहीं? 7 है, सब पर आएगा चार्ज। कर लोगे या नहीं? आज के लिए इतना ही रखते।